बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां आप लोग बजाइए उनके सम्मान में। और इन 4 पंक्तियों से मैं चाहूंगा कि आदरणीय दादाजी को बुलाया जाए। मित्रों, एक बार आप लोग का ध्यान मैं चाहूंगा कि एक शहीद हो गया तो उसका सर वहीं पे रह गया बॉर्डर पर ही, और लाश घर पे पहुंचती है। कवि कुमार मनोज जी का ये छंद है, लाश पुत्र की उसके द्वार पे है, शहीद हुआ है लड़का, और मीडिया वाले को जवाब देता है पिता, कहता है कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। आप लोग जुड़िएगा मित्रों, छंद शानदार है कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, और बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, छोटे बेटे बेटियों की रोटियां चली गई, और ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियां चली गई। अभी नहीं, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु, आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। जोरदार तालियों से स्वागत करें मनोज मिश्रा, कप्तान दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माँ बीड़ा पानी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कि धर्म आस्था की ये मसाल जो जला रखी है, आपके अनूठे अभियान को प्रणाम है। और देश परदेश रहे मह को बिखेर रहे, क्षेत्र के सभी उदीयमान को प्रणाम है। क्या कहने कि हम तो ठहर गए तू भी तो ठहर। अब इसकी पंक्तियां थी, आप उसी जमीन पर हैं महात्मा बुद्ध जी की, कि हम तो ठहर गए तू भी तो ठहर। अब जादू भरी बुद्ध की जुबान को प्रणाम है, शुद्ध वाली बुद्ध वाली युद्ध के विरुद्ध वाली सीता द्वार जैसी मातृभूमि को प्रणाम है, सीता द्वार जैसी मातृभूमि। और अभी इधर से साण देवता गए, फिर गौ माता आई, तो याद आ गया सारा कुछ मैं वहीं से रखता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। गाय दिख जाएंगी आपको, लेकिन एक भी भैंस खुली दिखी क्या आप सबको? नहीं दिखी, दिखेगी भी नहीं। कि गाय दुधारी लगाइन खाइन राखिन वह का फंदा मां। ए बच्चा, हमारे चौपड़ न करो, सुनो। कि गाय दुधारी लगाइन खाइन राखिन वह का फंदा मां। आदरणीय दुबे जी, गाय दुधारी लगाइन खाइन राखिन वह का फंदा मां, दूध बंद भर नावर पावर खेदिन खोल जहंदा मां। और कौवा चतुर गधा सनुका उल्लुक ममिया ससुर बने। वाह, ऐसे लोगन का क्या कहा जाए गजब। कि कौवा चतुर उल्लू जनुका गधा ममिया ससुर बने। क्या प्रयोग है। ठाठ भैंस का ठगई का बांधे बीच बरंदा। 8 भैंस का ठगई का ठाठ भैंस का भैया, ठाठ भैंस का 8 ही माँ जोन भी हुए। बहुत जिंदाबाद दादा। तो अब जोनी पे घूमत रहे, ये खेते में मिली है, और कहीं ना आओ बताई थे हमें घर तो खेत भगाए दी हो। तो मंदराजी भैंस एक बांधी है दुआरे पहिया, लड़ी का तो ससुरारी मिली रहा सेतीमा। और नस्ल के दुधारी वो मोटानी रहे हाथी घस, पड़िया बियानी रही पहले ही बेतमा। क्या बात है। वही खट्टी घास लावे गए रहा डाड़ों पर, हुए कहूँ पड़ी गए साड़ के चपेट में। वही खट्टी घास लावे गए रहा डाड़े पर, हुए कहूँ पड़ी गए साड़ के चपेट में। क्या कहने। और सींग से उलझारी मारी फारी के चौपर हिस्स, चाचा जी चौटान पड़े चरी। क्या खोज है, प्रणाम है। ऐसे होना चाहिए। ऐसे ग्रामीण विषय वस्तुओं पर पैनी नजर से छंद की रचना करने वाले दादा की जय हो। एक बार तालियां आप लोगों की आए भैया, खामोशी आप लोगों की मजा नहीं ले रही। आपका आशीर्वाद है, पूरे देश में काव्य पाठ होता है, लेकिन खड़ी बोली हर जगह होती है। अवधि का सुलभ उपयोग हम यही कर सकते हैं अपने घर पे।
तो अवधि में ज्यादा पढ़ने का विचार है, बाकी मैं सब सुना सकता हूँ। और एक छंद रखता हूँ भैया लेखपाल पर। आज लेखपाल साहब हमारे यहाँ नहीं है, किसी कारणवश आवश्यक कारण से लखनऊ गए हैं। आदरणीय ध्यान स्वागत। लेखपाल का मतलब असल में हम दुआबा से हैं, और दुआबा में लेखपाल का समझते हो आप कदरी दबंग गई है। अगर लेखपाल साहब यहाँ हो कोई तो प्रणाम करते हैं और सुनिए। एक गांव में एक लेखपाल आवा तो एक कुकुर के पीछे खेत ली, तो लेखपाल साहब भागे तो कुकुर खेदे रहे, वो पेड़ चढ़ गए और चढ़ के बोले कि अगर तोहरे लगे 2 बिस्वा जमीन हो तो तू जंतु कैसे पाला लियो। वाह, ई हुई लेखपाल। अब देखा जाए लेखपाल के बानगी रखी है कि कालमा या कालमा हो, सीध चाहे धालमा हो, चाहे अकाल पड़ा हो चाहे बढ़िया फसल हो, लेखपाल का आख्या प्रस्तुत करेगा कि कालमा या कालमा हो, सीध चाहे धालमा हो, हर हाल बीच जो जमाए भौकाल है। और कहो तो न सुना करे, सुनाया न सुना करे, जोड़ भाग गुना करे, रोज नई चाल है। क्या बात है। एक ऐसा पद जो राजस्व के विभाग बीच 10 दिग्पाल के झुकाई सके भाल है। क्या कहने। ऊंच कहीं खाल करे, खाल कहीं ताल करे, ताल का चौपाल करे, जिंदाबाद। क्या ही कहने दादा। ऊंच कहीं खाल करे, खाल कहीं ताल करे, और ताल का चौपाल करे, वही लेखपाल है। और तने आई है कि काम जो करे तो सारा दिन डटा रहे, किंतु काम वाकई में बहुत होते जिम्मे, लेकिन करे तो काम जो करे तो सारा दिन डटा रहे, किंतु ना करे तो फिर तो बहाना सालों साल है। और खसरा मा पसरा है, मेरे डाढ़ के रजाल, नकल के साथ माँ खतौनी के सवाल है कि जह कहीं न ख्याल करे बड़ा बुरा हाल करे, अरे जिंदगी मुहाल करे, नाम ही बवाल है। और मुझे कहीं खाल करे, खाल कहीं ताल करे, ताल का चौपाल करे। जय हो लेखपाल की महिमा। क्या कहने दादा, अद्भुत छंद। वाह जी। अभी सैनिक दादा नहीं है, अभी हम लोग लोकतंत्र में जीवित हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। और लोकतंत्र सब बैठे हैं, शायद 15 साल बाद मैं इस अंदर आया हूँ, तो बाहर से निकल जाता था, तो पढ़ता था बलरामपुर। तो आपका मेडिकल स्टोर है, मुझे ध्यान आ रहा है डॉक्टर साहब जी। तो सुने आप, लोकतंत्र का पर्व है भारत में। चुनाव वैसे तो होते रहते हैं हमेशा, लेकिन जो प्रधानिक चुनाव आओ वह का एक आनंद अलग है। छंद सुनाव प्रधानिक है। लॉकडाउन में प्रधान 32 है और लोग लेखपाल विधायक 25 है। एक छंद रखबे, वहां से सुना। स्वागत दादा। कि ओटर गए तकदीर, पनीर व खीर के संग में दाल मखानी। ओटर गए तकदीर, पनीर व खीर के संग में दाल मखानी। और बाबा है कै सुख ढाबा है, पे जब राबा है, जो तू चले बिरयानी। क्या बात है, क्या बात है। बाबा है कै सुख ढाबा है, पे जब राबा है, जो तू चले बिरयानी। कि स्वाद कहाँ रहेगा नल के जब झोंके चले बिसलेरिक पानी। और एक जो हो ये तो साथ रहे, मूल 14 लोग लड़े पर। और देखिए एक छंद विधायक किसी से, एक दिन के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो एक बाबा का दिखाई, बाबा का गुण दोष देखो, तो बाबा जो उनको जान पाई तो बताई, क्या बताई। स्वागत। कि राजन लाल के खाल लिखो, हर हाल में ही फलदायक हुई। और खेल ही खेल विरोधी न गर्त ढकेली के कष्ट प्रदायक हुई। क्या बात है। कि भारत भूतल पे कल से बल से छल से दल नायक हुई। और बात हमार खरी उतरी, यह देर सवेर विधायक। बात हमारी। और मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली धरना धीराजों की नगरी है। जिसको कुछ मुद्दा मनवाना होता है सीधा जंतर मंतर पहुंचता है। ये नहीं देख रहा दिल्ली ठसी भरी हुई है, 150-500 लेकर पहुंच जाता है। केजरीवाल साहब भी पहुंचे, सफल हुए, आज राजा हैं। केजरीवाल जी क्या है, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। शोषित पीड़ित दलित वंचित के
लिए वो इस काल पर रखो तो इधर भी थप्पड़ खा लेते। एक छंद रखता हूँ, सुनो। स्वागत दादा। कि धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूली आज सब कर दियो खात्मा। और राज्य के भी चीफ हो जी दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो जी जाने परमात्मा। थप्पड़ों का रोल कहूँ पद का मखौल कहूँ, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात माँ। और दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता गांधी जी की घुस गई, पिता गांधी जी की घुस गई आत्मा। अच्छा, एक धरना और हुआ वहाँ काला धन को लेके बाबा रामदेव जी का। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि हंसा करो, असली हंसी ना आए तो पार्क में जाकर नकली हंसी हंसा करो, ठट्ठा मारो लेकिन हंसो जी। तो एक हंसाने का प्रयास करता हूँ। और बाबा जी का जो प्रयोग हुआ अद्भुत अद्भुत मुक्त सुनिएगा। धरना दे रहे थे राजेश भैया, बाबा जी धरना दे रहे थे रामलीला में। आधी रात को कार्यवाही शुरू हो गई। अब बाबा जी के जो साथी थे वो तो निकल लिए, बाबा जी कैसे निकले बताना चाह रहा हूँ। कि रोज रोज धरना पर बैठ देखी बाबा जी का शासन प्रशासन कुटासन मलागी। वाह। रोज रोज धरना पर बैठ देखी बाबा जी का शासन प्रशासन कुटासन मलागी। और दंड के प्रहार वो कपार फार मार देखी किहिन गुहार किंतु साथ ही साथ त्यागी। क्या बात है कि चले लाग मुक्का लाठी छोड़ के कपाल भाथी। अरे वैसे भी योग सुहात है। चले लाग मुक्का लाठी छोड़ के कपाल भाथी, ई तो कहो बाबा जी चौकन्ना रहे जागी गे। और मंच के माहौल देखिए जरा उतारी फेंकी, चट्ट देना पहिरी न बांधी न यो। चट्ट देना पहिरी न बांधी न यो भागी गे। लेकिन हंसने की बात नहीं, हमने सीखा क्या वहां से। महापुरुष कुछ भी करते हैं वो सीख दे जाते हैं जी दादा। कि होती भी नहीं हरदम तलवार जरूरी है, रक्षार्थ विरोधी पर हर बार जरूरी है। क्या कहने तब योग गुरु जी से दुनिया ने ये सीखा, आपात परिस्थिति में तलवार जरूरी